ओम श्री गंगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। आज शुक्रवार है, माता लक्ष्मी का दिन। यह लघु पंचांग नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करते हैं, उसके पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके सुझाव के ही अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति हम आप तक यूट्यूब के माध्यम से सफल पूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। पंचांग अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो हमें अनायास ही शुभ और अशुभ मुहूर्त पर ले जाता है। जैसे ही इसकी चर्चा होती है या जैसे ही दिमाग में यह जाता है, पंचांग शब्द हमें अनायास ही शुभ और अशुभ मुहूर्त पे जानने का माध्यम या जानने का स्रोत पर ध्यान जाता है। और हम यही समझते हैं कि यह पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, परंतु इससे यह कहीं बढ़कर है। पंचांग केवल हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए, पंचांग के बारे में हमने ये जाना कि हमारे जीवन में कैसी इसकी भूमिका क्या है। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है और हमारे आत्मबल को मजबूत करता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो चलिए, पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, स्वजनों तथा शुभचिंतकों के बीच, ताकि उनके जीवन में भी ऊर्जा का संतुलन स्थापित हो और उन जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो और वे अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके। तो चलिए, पंचांग की तरफ चलते हैं। तिथि दिनांक 6 जून 2025, ज्येष्ठ माह, शुक्ल पक्ष, 1947, विश्व वसु, काका संवत, विक्रम संवत 2082, कलायुग, कलिजुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:39 पर, सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:39 PM। दिशा शुल्क पश्चिम। फिर भी इस दिशा में यदि यात्रा करना हो तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंक, दिन शुक्रवार, तिथि कल भोर में 4:47 तक एकादशी, उसके बाद द्वादशी। नक्षत्र प्रातः 6:34 तक हस्ता, उसके बाद चित्रा। योग दिन के 10:13 तक व्यतिपात, उसके बाद बड़ियान जो बड़ियान। और करण अपराह्न 3:21 तक बनीच, उसके बाद कल भोर में 4:47 तक भद्रा और तत्पश्चात गौ। तो ये रहे पंचांग के पांचों। अभिजीत मुहूर्त में, शुभ महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में देखें,
अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:15 दिन तक। अमृतकाल देर रात्रि 2:26 से कल भोर में 4:14 तक। रवि जोग प्रातः 4:58 से प्रातः के ही 6:34 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:05 से अपराह्न 3 बजे तक। गोधूली बेला संध्या 6:37 से संध्या के ही 6:58 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:09 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:06 से 11:48 तक। गुलिक काल प्रातः 6:41 से 8:23 तक। यमगंड अपराह्न 3:13 से 4:56 तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:36 से 5:24 तक। भद्रा अपराह्न 3:31 से 4:47 कल भोर तक। इस संबंध में आपको अशुभ मुहूर्त के संबंध में हम बताते चले कि राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग और अग्रिम योजना बनाने हेतु हमने YouTube पर प्रस्तुत किया है। आप उसे प्रयोग में लाएं और अशुभता से बचें। भद्रा जो अपराह्न 3:31 से 4:47 तक है। भद्रा के बारे में संक्षिप्त परिचय और भद्रा कब होता है, कब शुभ और अशुभ होता है, इस पर हमने प्रकाश डाला है अपनी प्रस्तुति में। भद्रा पर विशेष प्रस्तुति। और आज का भद्रा के बारे में बताते चले कि आज का भद्रा जो भद्रा का वास पाताल लोक में है, जो कि शुभ है। तो चलिए अब आपको अंतिम पड़ाव पर ले चलते हैं। यह पंचांग कृत पंचांग के डेटा लिया गया, छवि गूगल से ली गई और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई। यदि हमारे पहले इस प्रस्तुति को दर्शक पहले बार देख रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाना नहीं भूलें, ताकि ये हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके। साथ ही साथ यदि आप हमारे नियमित और पुराने दर्शक हैं, तो आपसे आग्रह है कि पंचांग के प्रकाश को, इस प्रस्तुति को आप अपने मित्रजन, परिजन, स्वजन तथा शुभेच्छुओं के बीच में साझा करें, ताकि उनके भी जीवन में सकारात्मकता का संचार हो, वे भी अपने जीवन को समृद्धशाली और सफल बना सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं और अंत में आपका फीडबैक, जो हमारे प्रस्तुति को बेहतर बनाने में, उपयोगी बनाने में मदद करता है, जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय शुक्रदेव, जय मां लक्ष्मी।